हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू आर वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एडवांस सीबीएसई मैथ्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इसमें देखते हैं जो इनिशियल स्टेट से लेकर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है एक अपर लेवल तक, उन सब कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत ही क्लियरली और बहुत ही डेरिवेटिव टाइप में देखेंगे, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि अगर कोई पॉइंट या कोई फॉर्मूला कहीं से फॉर्म हुआ है तो कहाँ से फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ और उसका कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ आता है। तो अब हम इसके नेम से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री और इसको मैं फर्दर ब्रेक कर रहा हूँ, ट्राइगोनो प्लस मेट्री। अगर मैं बात करता हूँ, ट्राई मीन्स होता है थ्राइस, और या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ थ्री। गोनो मीन्स होता है एन एंगल, एन एंगल। अगर मैं बात करता हूँ मेट्री, मेट्री मीन्स होता है मीजरमेंट। तो अब हमें इसके नेम से पता लग गया कि हम यहाँ पर थ्री एंगलों का मेज़रमेंट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने स्कूल की टोटल हाइट को मेज़र करना चाह रहे हैं और हम उसकी कुछ डिस्टेंस पर खड़े होकर उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेज़र कर लें और उसके टॉप का एंगल वहाँ से मेज़र करके पता लग जाए तो हम उसकी हाइट को इजीली बता सकते हैं। या फिर हमें उसकी हाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता लग जाए तब हम उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें और क्या मेन पॉइंट हैं कि जिसके लिए इसको फॉर्म किया गया। तो सबसे पहले इसके नेम के अकॉर्डिंग थ्री एंगल्स मेज़रमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। एंगल क्या होता है और उसका मेज़रमेंट क्या होता है, तो देखते हैं। एंगल एंड मेज़रमेंट। एंगल एंड मेज़रमेंट, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एंगल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंगल। क्या होती है डेफिनेशन ऑफ एंगल? अ मेज़रमेंट ऑफ a rotation of a given ray about its initial point, यानी कि मीन्स अ मेजरमेंट ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, जो कि हम एक इनिशियल पॉइंट से एक रोटेशन को मेज़र करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एंगल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैंने एक इनिशियल साइड को ले लिया, इनिशियल साइड, यहीं से मैंने एक अपनी इसको वर्टेक्स मानते हुए, वर्टेक्स ओ, इसको मैंने टर्मिनल साइड एज्यूम कर लिया। अगर ये मेरा टर्मिनल साइड है तो यहाँ पर जो मेरा मेजरमेंट ऑफ दिस रोटेशन है ये मेरा क्या है? ये मेरा एंगल है और ये मेरा एंगल का फॉर्मेशन करता है। अब इसी को मैं एक और अदर एग्जांपल से शो करता हूँ, तब देखते हैं कि कोई भी चेंजेस क्रिएट हो रहा है। मान लो इस बार मेरा इनिशियल साइड ये है, ये मेरा टर्मिनल साइड है। अब यहाँ पर जो मैंने मेजरमेंट ऑफ रोटेशन किया वो यहाँ इनिशियल साइड टू फाइंड टर्मिनल साइड इज़ दिस। तो अब यहाँ पर जो मेरा मेजरमेंट है वो भी एंगल दे रहा है और यहाँ पर भी एंगल दे रहा है। अगर ये दोनों फॉर्म में एंगल मेरा फॉर्म फाइंड हो रहा है
तो अब क्या मैं इसको कोई पर्टिकुलर नेम से डिफाइन कर सकता हूँ? हाँ। अब जहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मेज़र किया है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो मेज़र किया है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पॉजिटिव एंगल, ये आपको क्या देगा? पॉजिटिव एंगल। अगर मैं बात करता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजरमेंट हुआ हमारा, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। अब इस चीज़ को बहुत याद रखना है, ये पॉइंट आपका मैनी क्लासेस में आपसे डिस्कस किया जाएगा कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल आपका क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट ऑफ रोटेशन करते हैं वो हमारा पॉजिटिव एंगल होता है। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट ऑफ रोटेशन करेंगे वहाँ पर हमारा नेगेटिव एंगल होता है। चलिए, तो इसके बाद अब हम मूव करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजर। तो इसमें क्या हमें पढ़ना है? मान लो मेरे पास एक कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है और यहाँ से ये कोई एक मेरे पास ये सर्कल है और इस सर्कल के मैंने कंप्लीट 360 इक्वल पार्ट कर दिए हों, इसके मैंने 360 इक्वल पार्ट कर दिए हों, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, एक रिवॉल्यूशन यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हाँ, ये जो मेरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन थीटा। और अगर वो थीटा मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है, तो ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इस कंप्लीट जो सर्किल कंफर्म हुआ इसके मैंने इक्वली 360 पार्ट किए, तो मैं ये बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 360 और वो भी 360 डिग्री। तो ये है मेरा डिग्री मेजरमेंट, जहाँ पर हम थीटा को यानी कि एक मीन्स इस सर्कल के हमने 360 इक्वल पार्ट किए और उसको हमने बोला अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब हम इसके बाद कुछ और फर्दर आगे देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इस 360 में से इस ये जो है वन पार्ट, ये 1 डिग्री होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, ये 4 डॉट 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 और यहाँ से ये कंप्लीट कितना हो गया? 360 डिग्री। अब इसी में मैं फर्दर और अगर 1 डिग्री के भी कुछ और डिफाइन करके देखूं, मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया 1 डिग्री को, ये मेरा 1 डिग्री है। इसके अगर मैं फर्दर 360 इस 1 डिग्री को अब मैं फर्दर 60 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दूं, इस 1 डिग्री को मैंने फर्दर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इस एक पार्ट को हम 1 मिनट बोलते हैं। या मीन्स मैं कह सकता हूँ 1 डिग्री में 60 मिनट्स मीन्स 60 इक्वल पार्ट्स। इसको हम 60 मिनट को हम डैश से शो करते हैं। अब फर्दर मैं इस 1 मिनट को भी अगर और जूम आउट कर दूं, 1 मिनट को मैंने फिर अगेन जूम आउट किया और उसके बाद जो मेरा 1 मिनट था इसमें भी मैंने 60 इक्वल पार्ट कर दिए हूँ। इसके भी अगर मैं ओनली 60 इक्वल पार्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर जो एक ये है ये मुझको 1 सेकेंड का फॉर्मेशन देता है। अगर अब मैं क्या 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट मीन्स सेकेंड्स लिख सकता हूँ और सेकेंड्स को हम शो करते हैं डबल डैश के साथ। तो ये था मेरा सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजरमेंट। इसमें कुछ और भी बेसिक हो सकता है, अ राइट एंगल,
अ राइट एंगल जो हम 90 डिग्री से शो करेंगे। 1 डिग्री को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 60 मिनट से शो करेंगे। 1 मिनट को हम 60 सेकेंड से शो करेंगे। तो ये था हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में पहला पॉइंट, सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजरमेंट। अब इसके बाद एक और, इसको तो हम बहुत छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। आपने बहुत से एंगल बनाए होंगे कि कभी 30 डिग्री बनाया होगा, कभी आपने 60 डिग्री बनाया होगा और आपने 90 डिग्री भी बनाया था। ये हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाते हुए अब तक आए हैं। वही है जो आपने वहाँ पर एंगल मेज़र कर रहे थे, वही एंगल आप यहाँ पर भी मेज़र कर रहे थे। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेंटेसिमल सिस्टम। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कुछ अपना इनने मेजरमेंट दिया। इनने कहा अ राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ग्रेड को इनने जी से दिखाया। इनने जो राइट एंगल हम अभी 90 डिग्री में मेज़र कर रहे थे, यहाँ पर इनने 1 राइट एंगल को 100 ग्रेड में कन्वर्ट किया, मींस 100 इक्वल पार्ट में। फिर इनने 1 ग्रेड को 1 ग्रेड के 100 इक्वल पार्ट किए और उसको बोला इनने मिनट्स, और 1 मिनट को भी इनने फर्दर 100 सेकेंड्स में डिवाइड किया। तो बस ये इतना सा था यहाँ पर सेंटेसिमल सिस्टम। सो वी लेट प्रोसीड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट। तो अब देखते हैं लास्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का लास्ट मेजरमेंट, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट। तो देखते हैं क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं ये। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन मेजरमेंट। इनने क्या कहा कि अगर हम एक डायग्राम से देखते हैं, अगर आपका यहाँ पर एक सर्कल है, उसमें आपका जो रेडियस को r यूनिट आप पिक करते हैं, देन लेंथ ऑफ आर्क जो है आपने उसको भी इक्वल ही r यूनिट पिक कर लिया। तो यहाँ पर जो आपका एंगल फॉर्म होगा वो 1 रेडियन होगा। इन्होंने कहा इक्वल लेंथ ऑफ आर्क टू द इक्वल ऑफ रेडियस इज फॉर्म्ड आ रेडियन। तो अब हम इसमें देखते हैं थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूले से जो आपको यहाँ पर थीटा मिलेगा वो ऑलवेज रेडियन मेजर होगा, ऑलवेज आपको रेडियन में मिल रहा होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होगा। कंप्लीट रिवॉल्यूशन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर इसकी लेंथ ऑफ आर्क को मैं आगे बढ़ाता जाऊं और कंप्लीट मेजर करूं, तो क्या ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस। अब अगर ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है तो हम क्या 2 पाई r लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ रेडियस r, r से r कैंसिल आउट, और यहाँ पर आपको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मिल गया जो कि हमारा 2 पाई है। तो ये था हमारा रेडियन मेजरमेंट। तो अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट। अभी हमने डिग्री मेजरमेंट में क्या देखा था कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो हमारा था थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री मिल रहा था इन डिग्री मेजरमेंट,
और हमने देखा इन रेडियन मेजरमेंट जो हमें एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मिल रहा था वो 2 पाई रेडियन मिल रहा था। रेडियन को हम सी से शो करते हैं। अब ये भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन था, ये भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, तो ये दोनों रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट ही होंगे। अगर ये कंप्लीट होंगे तो क्या मैं 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकता हूँ। अब इससे हम पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 8 जा 0 डिग्री, और यहाँ से आपको मिला पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी में अगर मैं पाई रेडियन मल्टीप्लाई 1 कर दूँ तो कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब यहाँ पर मैं 1 रेडियन को यहीं रख के अगर सिर्फ पाई को उधर ले जाऊँ तो ये अपॉन में जाएगा, और यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिल गई जो 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा। 180 अपॉन पाई डिग्री आपके किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। अब इसी को मैं 180 डिग्री इंटू 1 इक्वल टू पाई रेडियन लिख दूँ, और 1 डिग्री को यहीं छोड़ते हुए पाई अपॉन 180 को उधर ले जाऊँ तो आपको यहाँ से मिला पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। मीन्स 1 रेडियन में आपका 180 अपॉन पाई डिग्री होगा, और 1 डिग्री में आपका पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। तो अब ये था हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट। तो अब देखते हैं जो अभी तक हमने रीड आउट किया। इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इज द विच डील विद मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट और देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल्स। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोज। अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाले बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या क्या हैं, वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जिसको हम टी रेशियो भी बोलते हैं। हमने एक यहाँ पर बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारा एंगल भी 90 डिग्री है। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो इस थीटा के कंपेयर में ये साइड कौन सी है, अपोजिट। ये कौन सी साइड होगी, अपोजिट साइड। इसी को हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर। और इसको हम पी से शो करते हैं। ये हमारा इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या है, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। इसी को हम बेस बोल देते हैं, और हम बी से इसको हम शो करते हैं। और ये है हमारा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस जिसको हम एस से शो करते हैं। अब यहाँ पर आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए। साइन नंबर 1, साइन नंबर 2, कोसाइन नंबर 3, टेंजेंट। तो साइन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, साइन। एंगल आपका क्या है, थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला हम देखेंगे कैसे फॉर्म होगा। साइन थीटा मीन्स होता है, साइन मीन्स होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। इसको अपोजिट को हमने क्या बोला था, परपेंडिकुलर। हाइपो को हमने क्या बोला था, एच। ऐसे ही कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट को हमने बेस बोला था, हाइपोटेन्यूस हमारा एच। एंड नेक्स्ट टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, ये था हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। अब इसी पे हम हमारे 3 और इन्हीं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के रेसिप्रोकल्स मिले, जिसको हम देखते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल्स हमें क्या मिला, कॉस। सबसे पहले टैन का ही देखते हैं। टैन का रेसिप्रोकल जो है वो कॉट थीटा।
कॉट थीटा को हमने क्या लिखते हैं 1/tan थीटा। 1/tan थीटा मीन्स 1/tan थीटा क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 1 × 1/b/p मीन्स आपको कॉट थीटा क्या मिला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मिल चुके थे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब हम देखते हैं इसके रेसिप्रोकल्स। तो हमारा जो साइन थीटा था वो p/h था, हमारा इसका रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक थीटा, जो कि इसका रेसिप्रोकल है मीन्स 1/sin थीटा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये आपका फाइनल क्या निकल के आएगा h/p। अब मैं इसको लिख रहा हूँ कॉसेक थीटा इक्वल्स टू h/p। सिमिलर जो आपका कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देन सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको यहाँ पर मिल गए। अब इसके बाद देखते हैं कुछ कोशेंट भी मिला आपको। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद रेसिप्रोकल्स के बाद आपको कुछ मिलता है जो आपका कोशेंट फॉर्म थी। तो प्लीज़ राइट डाउन देन वी प्रोसीड कोशेंट फॉर्मूला। अब देखते हैं कोशेंट फॉर्मूला। tan थीटा का हमने देखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं दोनों तरफ h से तो मुझे क्या मिला यहाँ पर p/h होल अपॉन b/h। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो p/h हमें किससे मिल रहा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इज द फॉर्म ऑफ साइन थीटा, एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिस इज फॉर्म ऑफ कॉस थीटा। तो अब आपको यहाँ से टेन थीटा का एक कोशेंट फॉर्मूला मिला जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था। अब इसी से आप कॉट थीटा भी निकाल लीजिए। कॉट थीटा आप चाहो तो इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हो क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, या फिर आप बेस अपॉन हाइपो एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो कोशेंट फॉर्मूला कॉट थीटा का क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपका रहा कोशेंट फॉर्मूला। सो प्लीज़ राइट डाउन एंड देन प्रोसीड नेक्स्ट टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो if you likes our video, so please don't forget to subscribe it.